जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, वहाँ हर तरह के लोग हमको मिलते हैं। कुछ लोग बहुत दुख कष्ट देते हैं, तो हमारे मन के अंदर भी क्या होती है कि हम भी इनसे बदला लें। मतलब प्रतिशोध की भावना चलते दौड़ते भागते रहती है। मतलब एक निगेटिव इमोशन काम करता है, जो बहुत ही नेचुरल है, सबके साथ होता है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बींग ये एक नेचुरल बात होती है। और इंसान कोई ब्रह्मा विष्णु महेश बन के तो है नहीं, हम लोग एक नॉर्मल आदमी हैं। तो पहला तो ये हुआ कि आपको प्रतिशोध लेने की मन के अंदर भावना चलती है। दूसरा चलती है, अगर आपका मानसिक स्तर बहुत ऊंचा उठ गया है, तब आप सोचते हो कि चलो क्षमा कर दें, हम भी हल्का हो जाएंगे। ये भी अच्छा है, फॉरगिव कर देना चाहिए। फॉरगिव करने से होता क्या है कि आपको मानसिक शांति हो जाएगा। ये तो विधि विधान सही बताया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैं किसी भी बात को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती हूँ, मैं बहुत सी किताबें भी पढ़ती हूँ, बहुत से ज्ञान की बातें भी सुनती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपना दिमाग भी अपनाना चाहिए। तो मैं जो सोचती हूँ वो ये है कि उस इंसान को मन से ही उतार दो, एकदम दिमाग से उतार दो। मान लो कि वो इंसान धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो जो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसके साथ मेरा पिछला कोई खाता है ही नहीं। जब भाई हमने आपसे एक पैसा लिया ही नहीं है, कुछ भी हम आपको जानते भी नहीं है, तो लौटाने का क्या सवाल उठता है। देर से भी लौटाएं, सुध समेत भी क्यों लौटाएं, क्योंकि हम तो आपसे एक पैसा लिया ही नहीं है। तो जो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उससे कही हुई बातें मेरे दिमाग में भी क्यों दौड़ेंगी भागेंगी। तो प्रतिशोध का तो बात ख़त्म होता है और क्षमा की भी बात ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो है ही नहीं इस धरती पे। तो होगा क्या ना कि आप बहुत हल्का फील करोगे। नहीं तो क्षमा कर दोगे ना, तो फिर से होगा कि वो इंसान आपके जीवन में आएगा ही आएगा। जब भी आएगा आपका दिमाग डोल जाएगा, हिल जाएगा, उससे रिलेटेड बातें आपको परेशान करते रहेंगी, आपके दिमाग में चलते रहेंगी, जो बहुत नेचुरल है। क्योंकि हम लोग एक ह्यूमन बींग हैं, और ह्यूमन बींग क्या करता है, कितने भी दुख दर्द को दफन कर देना, दिमाग में चीज़ें दौड़ते भागती हैं ही। इसीलिए सबसे अच्छा है कि मान लो कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो लाइफ में है ही नहीं आपके। जैसे होता है ना कि कॉपी में कोई चीज़ गलत लिखी होती है और हमको छुपाना होता है, खासकर बच्चों को, या हम लोग को भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हम चाहते हैं कि दूसरा ना जाने, पेज को फाड़ देते हैं। फाड़ देते हैं और क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हो तो जला दो, पेपर को ही जला दो, एकदम ख़त्म कर दो उसकी यादें ही। नहीं तो जो यादें होती हैं ना, यदा कदा कहीं कॉपी में भी रहेंगी ना, तो जब आप पलटोगे तो आपके दिमाग में दौड़ने लगेंगी। फिर चाहे वो प्यार की कहानी हो, या प्रतिशोध की कहानी हो, या बदले की कहानी हो, या किसी भी तरह का अकाउंट हो, वो आपको परेशान करना ही करता रहेगा। वो आपके दिमाग में चाहे या अनचाहे याद आ ही जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा विधि विधान है जो मैं मानती हूँ, वो ये मान लेती हूँ कि वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमें क्या मतलब है। और जीवन में देखो, बहुत सारा हम चीज़ें सीखते हैं, खासकर आज के टाइम में ना, जो डिजिटल मीडिया है उसके चलते बहुत से हम लोग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। बहुत सारा सेल्फ बुक, पॉजिटिव थिंकिंग बुक, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, पढ़ना चाहिए। इससे मन क्या होता है ना, शांत होना शुरू होता है। नहीं तो माइंड को क्या होती है, एक टूल चाहिए सोचने की, तो एक ही चीज़ सोचता रहता है। नॉर्मली ह्यूमन नेचर है कि हम निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, तो नेगेटिव बातें बहुत तेज़ी से दौड़ते भागते रहती है, जिसको ओवरकम करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो हम अब माइंड को किधर लेके जाते हैं, पॉजिटिव दिशा में। तो नेट पे सर्च करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो पॉजिटिव सीड आना शुरू होता है, तो धीरे धीरे सबकी हैबिट बढ़ जाएगी। जैसा हम सुनते हैं ना मन से, वैसे ही बातें निकलना शुरू होती हैं। जैसे जो इंसान शायरी करता है उसकी हैबिट बन जाती है, शायरी लिख करेगा लिखेगा। जो इंसान अच्छा बोलेगा लिखेगा सोचेगा ना, तो एक अलग सा हुनर आ जाता है, जिसको सॉफ्ट स्किल भी कर सकते हो, या अंतरात्मा की भी आवाज़ कर सकते हो। उसके अंदर एक क्रिएटिव शक्ति आ जाती है और लिखना शुरू कर देता है। ये सब चीज़ें क्या होती है ना, कहीं कहीं इंसान के अंदर क्वालिटी होती है जो दबी रहती है, और जब आप इसको प्रयोग करोगे ना, तो अपने आप ये बाहर निकलना शुरू होती है, और एक समय के बाद बहुत तेज़ रफ्तार से निकलने लगती है, एक धारा प्रवाह बन जाता है, सोचने का भी, बोलने का भी, लिखने का भी। इसलिए मन के अंदर ना अच्छा सीड डालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोई भी हम सत्संग जाते हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि वहाँ की बातें 10 दिन 1 महीने के सत्संग में तो ठीक लगी, क्योंकि पारिवारिक माहौल से आप अलग रहते हो तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब घर में आते हो ना, तो वही एक मैग्नीट्यूड एनर्जी आपकी तरफ आती है बहुत तेज़ रफ्तार से। तो होता क्या है कि या तो आपको सुनना पड़ेगा, तो आप भी बदले की भावना से काम करोगे, प्रतिशोध की भावना से, या फिर दूसरा क्षमा की बात कहोगे। तो क्षमा में भी दिक्कत क्या है कि भाई कब तक हम क्षमा करें। क्षमा करने का ये मतलब नहीं है कि हम उस इंसान को फिर से वेलकम करें, गले लगा ले, उसको हम चंदन टीका लगा के स्वागत सत्कार करें, ये भी नहीं हो पाता है भाई। इसका मतलब ये थोड़ी है। सबसे अच्छा है कि दिमाग से हटाते जाओ, ठीक है, तुम अलग रहो हम अलग रहो, मतलब देख तो रहे हैं, लेकिन उसकी बातों के दिमाग में ढोएंगे ही नहीं। नहीं तो होता क्या है कि दिमाग में हमेशा ही हमेशा हलचल रहेगा। इसलिए मन को शांत करना बहुत